पुराने समात जो है अदालत की तरफ से बड़ी ही रेजिस्टेंस आई इस हवाले से हमें कि आप जो है आज लाजमी जो है वो कॉपियाँ आपने वसूल करनी है। क्यों नहीं आपने वसूल करनी? देखें, ये अदालत का तरीक़ाकार नहीं होता। कभी जज साहब खड़े हो जाते थे, कभी जज साहब बैठ जाते थे, कभी जाने लगते थे, कभी फिर रुक जाते थे। तो ये जो है कंडक्ट नहीं होता। अदालत ने देखना होता है कि मेरिट्स क्या बनते हैं केस के, उसको कानूनी तौर पर कैसे प्रोसीड करना है। अदालत ने ये नहीं करना होता कि एक पार्टी बन जाए या एक बंदे के ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो उसको कार्रवाई के लिए उसे कहा जाए कि ये कॉपियाँ लो, ये कॉपियाँ लो। कानून के मुताबिक चलना है। हमने भी आगे से रेजिस्ट किया और हम उस ऑर्डर को जो आज उन्होंने किया है उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, उसको चैलेंज करेंगे। ये हमारा हक है, कानून हमें हक देता है। नहीं पंजोता साहब, बताइएगा, आज सुना है खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, आप वहीं कमरे अदालत में खान साहब के साथ ही मौजूद थे। क्या दरअसल हुआ, क्यों खान साहब ने इनकार किया और किस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे खान साहब कमरे अदालत के अंदर आज? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। आज बेसिकली आपको पता है कि ट्रायल जो है वो जेल के अंदर चल रहा है। अदालत को शिफ्ट किया गया है वहाँ पर जेल में, और कभी हमने ये तो देखा था कि अक्यूज़ को अदालत में पेश किया जाता है। यहाँ पर ये हो रहा है कि अदालत को जो है वो ही अदालत चल कर वहाँ पर अडयाला जेल में पहुँच गई है। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, जेल के अंदर ट्रायल, किसी बंदे की एक्सेस नहीं, सहाफ़ी हज़रात की एक्सेस नहीं, आपके जो कौंसल्स हैं उनकी प्रॉपर एक्सेस नहीं, पब्लिक की एक्सेस नहीं। तो ये कैसा ट्रायल हो रहा है? हम वहाँ पर पहुँचे हैं और इमरान खान साहब जो है उनको बुलाया गया, और जब बुलाया गया है तो साथ एक पिंजरा नुमा एक कमरा था, एक सेल टाइप, जिसमें खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए हैं। और जाली के अंदर से ही खान साहब जो हैं वो अदालत से और हमसे मुखातब हुए हैं। और जब मुखातब हुए हैं तो उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि ये जो सलूक किया जा रहा है और कि इतनी पाबंदी है कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर जो है वो इतनी सख्ती की हुई है कि वॉक करने की स्पेस नहीं है। ये खान साहब कह रहे थे। बिल्कुल। और देखें, बात ये है अच्छा, फिर ये बात जब उन्होंने की तो उसके बाद फिर क्या ये जज साहब से वो मुकालमा कर रहे थे? जी, जज साहब से कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि लास्ट डेट के ऊपर जब आपने हुक्म दिया था तो इन्होंने आपके हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। आप ऑर्डर करके जाएं जेल मैनुअल के मुताबिक। बिल्कुल, जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर भी इतनी सख्तियाँ नहीं हैं जितनी कि इमरान खान साहब के ऊपर लगाई गई हैं। अब बात यह है उस पर क्या क्या कहा गया फिर? जज साहब ने ये कहा कि मैं उसके ऊपर ऑर्डर फरमाता हूँ, करता हूँ, और आज मैं ये करूँगा। खान साहब ने कहा कि नहीं, आप ज़ुबानी कलामी ना करें, आप उसको रिटर्न करें और इनको पाबंद करें। तो खान साहब को बहरहाल उसके बाद जब हमने सब ने शोर मचाया और खान साहब को कहा गया कि आप इनको जो है वो ले कर आएँ वहाँ पर कमरा अदालत में, तो कमरा अदालत में आने तक भी उन्हें कोई 7 से 8 मिनट लग गए, क्योंकि वो सेल का कोई रास्ता इस तरह से पीछे से था कि उन्हें फिर दूसरी तरफ से गाड़ी पे जो है वो लेकर आए। और ख़ान साहब आकर और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों आकर चेयर्स के ऊपर हमारे साथ बैठे। 2 लाइनों में हमारी चेयर्स लगी हुई थी और 7 जो ऐसे चेयर्स थी उनके ऊपर ख़ान साहब को जो है वो बिठाया गया और फिर समाज शुरू हो गई। हमने हुलिया कैसा था खान साहब का आज? वज़न देखें, ट्राउज़र शर्ट जो है वो उन्होंने पहना हुआ था। देखें, मैं कोई उनका वेट तो नहीं इस तरह से मैंने वो किया, लेकिन हमेशा बताया है कि किन सख्तियों में हैं और किस तरह से डटे हुए हैं। सारी चीज़ें कंडीशंस के हवाले से मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। यानी दरअसल गुस्सा इसी बात पर था, वहाँ पर जो कंडीशन में रखा गया, उनको शेर अफजल साहब ने कहा कि गुस्सा था, तो इसी बात पर गुस्सा था। देखें, गुस्से की सिर्फ एक वजह नहीं है। गुस्सा आप देख लेना कि जो निज़ाम इंसाफ है उसको कैसे यरगमाल बनाया गया है। अच्छा, किस तरह से ट्रायल जो है जल्दी किया जा रहा है। दस्तखत से देखें, दस्तखत से भी मैं आपको बताता हूँ, जब हमने अदालत को ये बताया कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, इसे ओपन किया जाना चाहिए, और हमारी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जिसमें हमने ये इस्तदा की थी कि ओपन ट्रायल किया जाए, और हमने ये इस्तदा की थी कि जो नोटिफिकेशन किया गया है कि अदालत को यहाँ से शिफ्ट किया गया है उसको कलअदम करार करने
करने के लिए वो फ़ैसला महफूज है। तो जब तक वो फ़ैसला नहीं आता तब तक आप कॉपियों के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे जो है वो समाअत एडजर्न करें। और इतनी जल्दी क्या है, जब फैसला महफूज है, हाई कोर्ट में अपर फोरम के ऊपर मौजूद है। लेकिन जब दस्तखत से इनकार किया, जज साहब ने क्या, लेकिन अदालत ने जब ऑर्डर लिखवाया, ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा जी कि कॉपियाँ जो हैं वो तकसीम की जाएँ और ये जो है नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म और ये वो, तो वाज़ह तौर पर क्योंकि ये राइट है, ये उस शख्स का राइट है जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म या जिसके हवाले से कोई इल्ज़ाम हो कि जब कापियाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो वो इनकार कर सकता है, और उन्होंने कानून के मुताबिक इनकार किया। लेकिन मज़े की बात यह है और मुज़क्का खेज़ बात यह है कि जब इनकार किया गया तो अदालत जो है वो ऑर्डर के ऊपर लिख रही थी कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये इनकार जो है वो करवाया है, और इस तरह से बात ही है। ऐसा था? देखिए बात यह है, ऐसा कुछ नहीं था। जो वकील होता है उसने अपने क्लाइंट को बताना है कि ये चीज़, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा। जब हमारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो हमने खान साहब को, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि कॉपियाँ क्या होती हैं, उन्हें तो नहीं पता कि फ़र्द जुर्म के अंदर ये क्या क्या लगाएंगे, उन्हें तो नहीं पता कि एविडेंस में ये क्या क्या चीज़ और किस मौके के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन देनी है, क्या नहीं देनी। तो उन्हें तो हमने गाइड करना है। हमने उन्हें गाइड इसलिए इस हवाले से किया क्योंकि वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि ट्रायल जल्दी से कंक्लूड किया जाए, फ़र्द जुर्म लगाया जाए, एविडेंस करवाई जाए और खान साहब को सजा दी जाए। उसके बाद जब ये समाअत हो रही थी या हुई तो उसके बाद खान साहब ने आप लोगों से क्या गुफ्तगू की? देखिए समाअत जब हो रही थी तो खान साहब ने हमसे भी गुफ्तगू की। ओवरऑल जो हमारे हवाले से उन्होंने डायरेक्शन दी वो हमने हमारी आपस की जो है वो एक कन्वर्सेशन, जो हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वाज़ह तौर पर बताता जाऊँ कि जब अदालत ये कह रही थी कि आपको मुझ पे एतमाद होना चाहिए और आप बेफिक्र हो जाएं और आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें होंगी, तो खान साहब ने वाज़ह किया कि मैं ये नहीं कहता कि जो है वो कोई ऐसी बात है कि कोई इंटरेस्ट या कोई जो जिससे क्लैश या कोई एक चीज़ पैदा हो, लेकिन जिस तरह से हुमायूं दिलावर साहब ने फ़ैसला दिया, बड़ा वाज़ह तौर पर आज उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने दिया और जिस तरह से ये ट्रायल चलाया जा रहा है, ये केस झूठा है, इसके अलावा जितने सारे केसेस हैं झूठे हैं। तो जब इस तरह से ट्रायल चला के और इस तरह से लाकानूनियत करके और आइन की पामाली करके और उसके अलावा जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है पार्टी के साथ या वर्कर के साथ या लोगों के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो इस ट्रायल के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस ट्रायल को जिस तेज़ी से लाया जा रहा है और एक केस बनाया गया जो कि केस है ही नहीं, तो उस पर खान साहब ने ज़रूर गुस्से का भी किया कि ये कैसा सिस्टम है और मुझे जो है ना इससे जो जस्टिस सिस्टम है इसके ऊपर एतमाद नहीं रहा। वो कैसे एतमाद नहीं रहा? क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से तोशा खाना केस के अंदर उन्हें सज़ा सुनाएगी, ये एक घड़ी का मामला जो कि लीगल प्रोसेस जो है वो करके उन्होंने ख़रीदी थी और वो सारी दुनिया जानती है, सारी कौम जानती है, और आज एक बंद कमरे के अंदर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और अगर वो फ़ैसला आता है ना उसको कौम मानेगी, ना हम मानते हैं कि वो जो प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं इन कैमरा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। अंजोदा साहब चले आपको मुकम्मल कर। जो दूसरे नंबर पर दौरान समाअत जो है अदालत की तरफ से बड़ी ही रेजिस्टेंस आई इस हवाले से हमें कि आप जो है आज लाजमी जो है वो कॉपियाँ आपने वसूल करनी है। क्यों नहीं आपने वसूल करनी? देखें ये अदालत का तरीक़ाकार नहीं होता। कभी जज साहब खड़े हो जाते थे, कभी जज साहब बैठ जाते थे, कभी जाने लगते थे, कभी फिर रुक जाते थे। तो ये जो है कंडक्ट नहीं होता। अदालत ने देखना होता है कि मेरिट्स क्या बनते हैं केस के, उसको कानूनी तौर पर कैसे प्रोसीड करना है। अदालत ने ये नहीं करना होता कि एक पार्टी बन जाए या एक बंदे के ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो उसको कार्रवाई के लिए उसे कहा जाए कि ये कॉपियाँ लो, ये कॉपियाँ लो। कानून के मुताबिक चलना है। हमने भी आगे से रेजिस्ट किया और हम उस ऑर्डर को जो आज उन्होंने किया है उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, उसको चैलेंज करेंगे। ये हमारा हक़ है, कानून हमें हक़ देता है।